he kept on plugging at the four aways. ठीक है, वो जो है चार चीजों पे, मतलब चार ऐसे फोर अवेज कहते हैं बेटा जुआ खेलने को या शर्तें लगाने को। ठीक है, वो क्या करता था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए, एक तो शर्तें लगाता रहता था। लाइक वाइज दिस ईयरली फ्रेम यानी कि वो क्या था, मिस्टर ब्लीनी को फुटबॉल के पूल मैचों का पे जुआ लगाने का बड़ा शौक था। और वो ये क्यों करता था, ताकि वो अपनी गुर्बत को दूर कर सके, अपनी जिंदगी को बदल सके। और दूसरा, वो जिंदगी को बदलने के लिए क्या करता था, द फ्रिंटन फोक हु पुट हिम टू द समर हॉलीडेज, या फिर वो इस मकसद के लिए वो सारा साल क्या करता था, जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी ना, तो वो फ्रिंटन के एक कस्बे में मुकीम अपने रिश्तेदार के पास जाया करता था। ठीक है, नंबर 2, और फिर क्रिसमस एट हिज सिस्टर्स हाउस इन स्टोक, और फिर कभी कभी क्या करता था, क्रिसमस की छुट्टियां स्टोक शहर में अपनी बहन के साथ गुजारा करता था। ठीक है, नंबर 4, वो बेड पे लेट जाया करता था और बोर हुआ करता था। ये चार काम हम अपनी जिंदगी में करते हैं, और फिर एट द एंड हम कहते हैं हमारी जिंदगी बदलती क्यों नहीं है। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, फिर भी हम कहते हैं मैं इतना कुछ तो कर रही हूँ, ये जिंदगी बदलती क्यों नहीं है। तो ये बेटा फिर वो कहता है एट द एंड, जो नेक्स्ट पैराग्राफ, अब देखें यहाँ पे वो जिंदगी बदलने के क्या फोर अवेज हैं उसके। शर्तें लगाता है फुटबॉल मैचेस में, घूमने फिरने निकल जाता है, फ्रेंड्स के साथ समर हॉलीडेज मनाता है, एंड फाइनली उसके बाद जब उससे कुछ नहीं होता तो फिर वो क्या करता है, वो गंदे बेड के ऊपर लेट जाता है। ठीक है, but he stood and watched the but if he stood and watched the fighter tossing the cloud, they lay on fusty bed telling himself that it was home, and grinned and shivered without shaking of dread. तो वो कहता है जिंदगी बदलने के लिए उसने अपनी जिंदगी को फन चीची तो बनाया हुआ है। क्या ही बात होती है अगर वो उन हवाओं से कुछ सीख लेता जो कि बादलों को जो है घसीट के आगे ले जाती है। तो एक्चुअली मॉडर्न मैन के अंदर एक मोटिवेशन नहीं है, बाकी उसने अपनी जिंदगी जो है वो खुद से तबाह की हुई है। एक्चुअली वो ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है हमें। ठीक है, कि हम जो मॉडर्न मैन है, तो फिर वो कहता है हाउ वी लिव मायर्स आवर ओन नेचर। ठीक है, कि हम किस तरह से देन द हाउ वी लिव मायर्स आवर ओन नेचर, हम अपने अंदर ही तो झांक के नहीं देखते कैसे जी रहे हैं। एंड his age have no more to show that one hard work should make him pretty sure he wanted to know better, I don't know। कि अब वो इस तरह से तो भाई बेहतर नहीं हो सकता ना, उसके हालात ऐसे तो नहीं बेहतर हो सकते ना जिस तरह की वो जिंदगी गुजार रहा है। ठीक, तो वो यहाँ पे हमें क्या मैसेज दे रहा है। ठीक है, वो कहता है कि भाई दुनिया में अगर, अब यहाँ पे एक फिलोसॉफिकल थॉट है फिलिप लार्किन की, जो वो यहाँ पे बताता है कि अगर मिस्टर ब्लीनी ने कभी सोचा था कि इंसान दुनिया में इस तरह अपनी फितरत और अर्निंग के जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है क्या मतलब ये जो है एंड हिज एज हैव नो मोर टू शो, उससे क्या मुराद है कि मिस्टर ब्लीनी की ना तो कोई बीवी थी, ना बच्चे थे, ना घरेलू जिंदगी थी। ठीक है ना, और नतीजतन उसकी जिंदगी की कोई मतलब कोई उसकी डिजायर्स नहीं थी, उसके अंदर कोई प्रोग्रेशन नहीं था, आगे जाने का मकसद नहीं था। बहुत लोग होते हैं जो इस वजह से शादी नहीं करते कि पहले हम थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो फिर हम शादी करेंगे। मिस्टर ब्लीनी नैरो एस्केप टर्म फ्रॉम रनिंग अवे फ्रॉम प्रैक्टिसेस ऑफ लर्निंग लाइफ। यस, मिस्टर ब्लीनी का ये जो नैरो एस्केप था वो क्या था, टर्म्स फ्रॉम रनिंग अवे फ्रॉम प्रैक्टिसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, वो प्रैक्टिसेस ऑफ लर्निंग लाइफ से भागने के लिए इस तरह की हरकतें किया करता था। और शादी क्यों नहीं करते हम लोग, या बच्चियों की शादियां क्यों लेट की जाती हैं, क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं। एक्चुअली वो पढ़ाई का तो एक बस बहाना ही होता है। माँ बाप का ये ख्याल है क्या करेंगे जी, बच्ची छोटी सी उम्र में जो है वो पड़ जाएगी जिम्मेदारियों में। और लड़के के भी माँ बाप यही कहते हैं क्या जी, अभी से बीवी बच्चों में पड़ जाएगा, जिम्मेदारियों में पड़ जाएगा बेचारा, जरा थोड़ी सी जिंदगी और जी ले। और वो थोड़ी सी जिंदगी और जीते जीते वो करियर तो उतना ही रहता है जितना अल्लाह ने लिखा होता है, उससे आगे इंसान की कोई जिंदगी बनती नहीं। वो कहते हैं भाई वो अपनी जिंदगी क्या ही गुजारे जब उसमें ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना घर है, तो उसकी तो कोई मतलब इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं है। तो स्पीकर ये सोचता है कि किस तरह एक
जो है, then one hard walk should make him pretty sure he wouldn't know better, I don't know. ठीक है, तो वो कहता है कि then one hard walks very small, एक जो रूम है जो कि one hard walks, ये one hard box ही है ना जिसके अंदर वो रह रहा है, वो कहता that is more than enough. ठीक है, he warranted no better. वो इतने छोटे से डब्बे के अंदर वो जो है वो इसी तरह से अपनी सारी जिंदगी गुजार दे, फिर यही बेहतर है, बिकॉज ना उसके अंदर कोई प्रोग्रेस का जज्बा है, ना उसके अंदर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और ना ही मतलब उसकी जिंदगी में कोई मोटिवेशन है। तो वो कहता है तो वो इससे ज्यादा का मुस्तहिक है ही नहीं, कि बस वो एक ही, वो डिजर्व ही नहीं करता, वो बस यही डिजर्व करता है कि वो इतने छोटे से डब्बे में रहे, क्योंकि उसने कभी आसमान पे उड़ती हुई हवाओं की जान को कभी गौर से देखा ही नहीं, उसने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को कभी देखा ही नहीं। तो जो इंसान अपने अंदर की स्ट्रेंथ को नहीं जान पाता, तो उसने आगे जाके क्या करना है, तो वो एक डब्बे में ही रह जाता है, इससे आगे वो नहीं, वो तो वो कहता है कि आई डोंट नो, ही वांटेड नो बेटर, मतलब ही डोंट डिजर्व एनीथिंग बेटर देन दैट। ठीक है, एक डब्बे में ही वो रहे भाई, ज्यादा बेहतर है। आई डोंट नो, मेरा ख्याल है इससे आगे मुझे भी नहीं पता कि इस बंदे का क्या बनेगा। बाद लोग होते हैं ना, समझा समझा के भी आप थक जाएं तो उनको समझ कोई नहीं आता। तो ये इसी तरह की जो है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ एग्जाम्स दिए, उनमें मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा उम्र मेरी थी जब मैंने एमए किया था, मास्टर्स इन इंग्लिश, सबसे बड़े बच्चे मेरे ही थे। जितनी भी लड़कियां थी ना मैरिड, उनमें सबसे सबसे लेट मैंने मास्टर्स किया था। ठीक है, इवन अपने बहन भाइयों में भी सबसे आखिर में मैंने। तो अक्सर मुझे फोन आता है मेरी कलीग्स का, आसमा आप ये बताएं कि हमने इकट्ठे एग्जाम्स दिए थे, आप यहाँ तक पहुंच गई, आप हमें बताएं कि हम कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके सोने के घंटे कितने हैं, आप सोती कितना है। तो आगे से जवाब मिलता है 12-1 बजे सो के उठते हैं। मैंने कहा बस इस सोने को कंट्रोल कर लें, ठीक है, इस सोने को कंट्रोल कर लें। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, मैंने कहा मेरी जिंदगी में नींद बहुत कम, तो जिंदगी जीने के लिए होती है भाई, सोने के लिए नहीं होती। तो जिंदगी जो है वो नाम है कुछ लम्हों को कैद करने का। अगर हम सोते रह जाएंगे ना, ये लम्हे कभी कैद नहीं होंगे। ठीक है, और वो मैं कहती हूँ ना कि जिंदगी एक विजन पे जी जाती है। ठीक है, गुमान बुलंद, जिंदगी बुलंद। ठीक है, अगर आपका गुमान ऊंचा है ना, बुलंद है, ठीक है, आप आसमान से बहुत कुछ सीख रहे हैं। वो भी तो यहाँ पे वाइंड्स की बात करता है ना, तो वाइंड्स क्या है, वो नेचर क्या है। इंसान ने कभी कायनात को अपने साथ कंपेयर किया है? कायनात में जो अल्लाह ने एक स्ट्रेंथ रखी है, नेचर जो हमें मैसेज दे रही है, चाहे वो आसमान है या जमीन है। ठीक है, ए खुदा जब भी तेरा आसमां देखती हूँ उसमें बस एक नया जहां देखती हूँ, क्या ये नया विजन हमारी जिंदगी में है कि हम इससे कुछ सीख सकते हैं? तो अगर तो हम सीख गए होते, तो अगर सूरज अपने वक्त पे तुलू हो जाता है, तो हम 12 से 1 बजे क्या कर रहे होते? सोचने की जरूरत है। तो नेचर से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो है ना कि एक बड़ा प्यारा शेर था सूरज के बारे में ही किसी ने लिखा था। बहरहाल एक और शेर जो मैं कहती हूँ ना, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, अपनी स्ट्रेंथ तो जान लेना। आप ना मेरे तरीके पे जिंदगी जिए, आप अपने अंदर तो झांक के देखें ना। तो जब तक हमें अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता, जब तक हमें इर्द गिर्द की चेंजिंग्स का नहीं पता, appearances are often deceptive। मिस्टर ब्लीनी बाहर तो वो अच्छा बनता था, बट रूम उसके डर्टी था, अपने अंदर नहीं देखता था एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो मिस्टर ब्लीनी जो है, मैंने कहा ना वी आर पीपल कॉन्शियस, कैमरा कॉन्शियस। जब कैमरे में तस्वीर खिंचवानी होती है तो मेकअप भी हो जाता है, स्माइल भी आ जाती है, सारा कुछ होता है, बट बंद कमरे के अंदर एक्चुअली हम उस वक्त असल में वो जो हमारी अपनी जात होती है ना, पर्सनैलिटी, वो होती है जब हम अकेले में होते हैं, जब हमें कोई देख नहीं रहा होता। अगर तो हम अपनी कंपनी में बोरिंग है, यानी कि मैं अकेली बैठी हूँ और मैं बोर हो रही हूँ, ठीक है, लॉनलीनेस फील कर रही हूँ, तो मैं, मेरी नेचर बाय नेचर आई एम अ बोरिंग पर्सनैलिटी, तो लोग भी मेरी कंपनी में बैठ के बोर होंगे। लेकिन अगर मैं अकेली बैठी हूँ और मैं अपने आप से बात कर रही हूँ और मैं अपनी कंपनी में खुद एंजॉय कर रही हूँ, डिप्रेस नहीं हो रही, सड़ी हुई सोचे नहीं सोच रही,
तो फिर जो है लोग भी आपकी कंपनी में बैठना पसंद करेंगे, बल्कि वो आपको खुद कॉल करेंगे कि जरा हमसे 2 मिनट बात करना, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना लीजिए कि talk like this, people love to listen like this, people love to talk with you, and speak like this, people love to listen you। ठीक है, कि इस तरीके से सुने लोगों की बातें कि लोग आपसे बात करने को तरसें। ठीक है, कि वो चाहें कि ये बंदा मेरी बड़ी गौर से बात सुनता है तो मैं इसको बात सुना दूं। ठीक है, और ऐसे बात ऐसे करनी है, स्पीक लाइक दिस, पीपल लव टू लिसन यू। इस तरह से बात करें कि लोग जो है आपकी बात सुनने को पसंद करें। कूलू लिन्नासी हुस्ना, सूरतुल बकरा की आयत है, बात करो तो आसान तरीके से करो। ठीक है, बस ये आसन जो है ना, ये हमने अपने अंदर लेके आना है। ठीक है, जब ये आसन आ जाएगा तो हमारे रूम भी साफ सुथरे होंगे, हमारी अलमारियां भी साफ सुथरी होंगी। एक्चुअली जिस इंसान का अंदर बहुत गंद होता है ना, उसके बाहर भी बड़ा गंद होता है। ठीक है, उसको बाहर भी सब कुछ गलत नजर आ रहा होता है। तो दैट इज द डिलेमा ऑफ आवर लाइफ, और इस वजह से फिर हम अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। हाँ जी, यहाँ तक। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं। एनीवन क्लास? मैम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर ये दिखाया गया है कि एक मॉडर्न मैन के अंदर यानी कि वो डिफरेंट किस्म की असर्शंस तो करता है, यानी कि वो ट्राई तो करता है अपनी लाइफ को बदलने की, लेकिन उसके अंदर एक डीप थॉट और फोकस्ड माइंड नहीं है जो उसको, जो जिन वाइंड्स की वो बात कर रहा है, जो उन वाइंड्स से उनकी जो है वो कुछ रिकग्नाइजेशन करवा सके। वो जस्ट अपनी माइंड और अपने सोच के अंदर ही घूमता रहता है और वो देखता है शायद उसके लिए सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन एक फोकस्ड माइंड और एक डीप थॉट की जरूरत है उन वाइंड्स को अप्रोच करने के लिए। ठीक है, गुड गुड पॉइंट। अच्छा, मारिया ने पूछा स्पीकर की मैम समझ नहीं आई, आई एम स्टिल कंफ्यूज। बेटा स्टार्टिंग तो स्पीकर नहीं लिया ना, दिस वाज मिस्टर ब्रीनी रूम। बता कौन रहा है कि ये मिस्टर ब्लीनी का रूम था? ही स्टेड द होल टाइम ही वाज द बॉडी स्टिल। इंट्रोडक्शन ब्लीनी का कौन करता है? मारिया करवाता है, वो तो स्पीकर ही करवा रहा होता है ना, और फिर बाद में वो बताता है। मैम ये समझ नहीं आई कि स्पीकर टोटल है कितने, मतलब एक तो टेनेंट हो गया ना। हाँ ठीक है, और एक वो स्पीकर है, एक पोइट स्पीकर है, और एक हाउस लेडी जो थी वो स्पीकर थी। 3 हो गए ना। ठीक है, एक आपने कहा था एक स्पीकर है जो XYZ है, वो कौन सा स्पीकर है? फिर तो 4 स्पीकर्स हो जाते हैं। नहीं नहीं, XYZ वही, वो स्पीकर ही है एक्चुअली। जो पर्सोना है वो स्पीकर ही है, वही पोइट है। ठीक है, पोइट इज द स्पीकर बेसिकली। ठीक है, तो पोइट है और एक न्यू टीनेंट है। ठीक है, और तीसरा जो है वो लैंड लेडी है। 3 स्पीकर्स हैं इसके अंदर, इसके अलावा कोई नहीं है, चौथा कोई नहीं है। 3 है टोटल, समझ गए? टुडे इस पोएम के अंदर क्या पास्ट रिफ्लेक्शन भी है, जैसे कि वो जो न्यू टेनेंट होता है वो भी उस कमरे को ठीक करने की कोशिश नहीं करता, वो मिस्टर ब्लीनी के बारे में ही सोचता रहता है। तो क्या ये भी इसके अंदर है कि मॉडर्न मैन जो है वो पास्ट के अंदर ज्यादा रहता है, यानी कि वो मॉडर्न सोचता ही मैन नहीं जो है। है ना, मैं बताती हूँ, मॉडर्न मैन जजमेंटल तो है। उसको मिस्टर ब्लीनी तो गंदा लग रहा है, उसको अपने अंदर के गंद का समझ नहीं आ रही। मतलब जब वो रूम को देखता है ना, बड़े हेट्रेड के साथ देखता है। जैसे कहते हैं ना, जब किसी के घर जाओ तो आंखें बंद कर लो और वापस आओ तो जबान बंद कर लो। हम जब किसी के घर जाते हैं ना, हम उसकी एक एक चीज नोट कर रहे होते हैं, उसके बच्चे, उसका खाना, उसकी कटलरी, करते हैं कि नहीं करते? और जब वापस आते हैं फिर हमारी जबान पे क्या होता है? वो जी देखा था वो कैसे बिहेव कर रही थी, वो ऐसे खा रही थी, उसके बच्चे यूं कर रहे थे। तो जो मॉडर्न मैन है ना, वो जजमेंटल है। फौरन से हम लोगों के बारे में एक जजमेंटल सी एक वो कर देते हैं। मतलब हालांकि हम खुद भी वैसे ही होते हैं, जिसके हम घर गए होते हैं हम भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, ये और बात है कि हम अपने अंदर नहीं देखते, बस उसी को देख रहे होते हैं। अच्छा जी, सदफ ने पूछा मैम अपनी पर्सनैलिटी कैसे बेटर बनाऊं कि मैं अपने आप से बोर ना हूं? सदफ, मुझे तो आपकी पर्सनैलिटी ठीक हेलो मैम। लगती है। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। मैम। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आज के लेक्चर से शेयर करना चाहूंगी। अब आई हाँ। डोंट नो कि मैं इसमें कितनी करेक्ट हूँ, वो मुझे आप नहीं नहीं, डिक्टेट कर आजकल आप बहुत दीजिएगा। बड़ा शायर बन गई हैं।
बताएं। नहीं मैम, मैम गले से आवाज नहीं निकल रही, किधर शायर बनना है मैम। ये मुझे ये पोइम आई डोंट नो, पता नहीं क्यों पेसिमिस्टिक टोन की लगती है, लेकिन डुअल नेचर के अंदर। नहीं, लाइक इसके मैम एंड पे पैसिमिज्म नहीं है। हाँ जी, हो ना। अच्छा, मुझे मैम देखिए, एक मिस्टर ब्लीनी है कि मेरे ख्याल में इनको ना मतलब मॉडर्न मैन से वो इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है कि ना विद इन द पैसेज ऑफ टाइम ना हम लोगों के अंदर इंडिपेंडेंस बहुत आ गई है, इंडिविजुअलिटी बहुत आ गई है, हम लोग सेल्फ टीचर्स बन गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी हमारे अंदर आने वाले टाइम के अंदर नहीं रहा। हर कोई है ना इंसान मैम अपने आप को डोमिनेट करना चाहता है। हर इंसान कहता है कि भाई सबसे बड़ी बात ये जी, उस्ताद की भी इज्जत नहीं है, सही कह रही है। सिखाने वाले की इज्जत नहीं है, हम्म माँ बाप है मैम, अगर वो सारी जिंदगी मैम बच्चों के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं हर लिहाज से, नॉट फाइनेंशियली, हर लिहाज से करते हैं, लेकिन माँ बाप को भी मैम रिटर्न नहीं मिलता। आजकल की सोसाइटी में आप देख लें कि क्या हो रहा है, बुढ़ापे में अमूमन पेरेंट्स मुंह छुपा के ही रोते हैं जब वो अपने बच्चों को देखते हैं, और अल्लाह की जात ना किसी को ऐसे दे। लेकिन मैम साथ ही ना काफी हद तक ना जो है पोइट वो यंग जनरेशन को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि ये तरीके हैं, जैसे आप 4 वेज का जिक्र कर रही थी, तो वो काफी बता रहे हैं कि भाई फैमिली से किस तरह, एक फैमिली से एक यूनिटी से दूर किस तरह रहना है। तो मुझे ये कुछ कंफ्यूजिंग सा मैम कॉन्सेप्ट इसका लगता है कि वो जो स्पीकर हैं वो मॉडर्न एज के डिफेक्ट्स भी बता रहे हैं, और साथ कहीं ना कहीं मॉडर्न एज को मैम कोई एडवाइस भी दी जा रही है। क्या एडवाइस कर रहा है, बिल्कुल एज अ मॉडलिस्ट वो बिहेव कर रहा है यहाँ पे। लार्किन जो है एज मॉडलिस्ट वो इंसान को बता रहा है अपने अंदर सोचो, खोजो अपने अंदर, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मेरे पास वर्ड्स नहीं, आई डोंट नो, फिर मतलब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हवाले और मेरी जिंदगी मेरे हवाले। तो एट द एंड फिर वो यही कहता है कि मतलब कम से कम तुम इतना ही देख लो कि तुम हवाओं से कुछ सीख लो। तो एक्चुअली वो मैसेज भी देता है। बाकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए बेटा बेस्ट थिंग ये है कि रोज कुछ ना कुछ सीखें। रोज आपने अपने आप से एक सवाल करना, आज मैंने क्या सीखा है। बस, क्या आज मैंने टाइम वेस्ट करना ना सीखा है, यानी कि टाइम को कॉम्प्रेस करना सीखा है। क्या मैंने अपने अंदर देखे ना, मेरे अंदर क्या खामियां, हम कैसे टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम लंबी गॉसिप में पड़ जाते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, औरों का भी करते हैं। आज मैंने क्या सीखा, क्या आज मैंने गिबत करना छोड़ दी, झूठ बोला। छोटे छोटे गुनाह से शुरू करते हैं ना, हम इतने बड़े लेवल पे क्यों काम करें। जब ये छोटी छोटी फजूलियात हमारी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी ना, तो प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ हम और